हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका फिर से ए टू जेड जॉब वैकेंसीज चैनल में। इस चैनल के मीडियम से आप पाते हैं नए नए भर्ती अपडेट्स, कुछ भर्ती के रिगार्डिंग सिलेबस और साथ में एक पेडागोजी की सीरीज। आज भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपने आप को अपडेट रख पाएँ न्यू न्यू वैकेंसीज से। तो आज की जो अपडेट है वो है उत्तराखंड से, और उत्तराखंड में जो विभिन्न विभागों में डिफरेंट डिफरेंट पदों पर भर्ती होनी है उनके रिगार्डिंग कितने पद किस विभाग में खाली है, इससे कनेक्टेड है आज की ये अपडेट। तो चलिए देखते हैं क्या है अपडेट। और आप भी अगर आप किसी भी विभाग में जाना चाहते हैं तो उस विभाग का देखिए कि कितने पद खाली हैं। तो देखिए क्या है, बेरोजगारों को सरकारी नौकरियों का इंतजार, विभिन्न आयोग भर्तियों में नहीं ला पा रही है तेजी। क्या हुआ है देखो, उत्तराखंड में 64,000 कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। तो कुल पद जो खाली है वो आपके पास 64,000 पद है। अब 64,000 पद जब रिक्त हैं तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि किस किस के पास कितने पद रिक्त हैं। तो यहाँ देखिए क्या हुआ है, जो ये बजट सत्र चल रहा है उसके दूसरे दिन कार्य और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के पटल पर राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों का ब्यौरा रखा। रिपोर्ट में बताया गया कि अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तराखंड में विभिन्न सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों में इतने पद स्वीकृत हैं जिनके सापेक्ष केवल इतने ही पद शेष हैं। मतलब यहाँ पे देखिए आपके पास कि बहुत सारे पद तो रिक्त हैं। 2,33,738 पद जो है वो स्वीकृत हैं, लेकिन साथ में जो है केवल पद भरे गए हैं 1,68,936। ये बजट सत्र में जब अपने अपने तरह से बजट सब लोग लाते हैं तो उसमें पदों के बारे में जब डिस्कशन हुआ तो ये डिस्कशन हुआ कि इतने पद रिक्त हैं जबकि शेष पद खाली है। अब शेष पद खाली है का मतलब 64,802 पद रिक्त हैं, केवल इतने ही पदों पे लोग कार्यरत हैं। ये आपके पास रिक्त पद हो गए और ये कार्यरत पद हो गए जिन पे लोग अभी जॉब में हैं। तो इसमें क्या हुआ है देखिए कि सरकार राज्य लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और चिकित्सा आयोग से भर्तियां करा रही है। भर्तियों में तेजी लाने के लिए 2014 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और फिर चिकित्सा सेवा चयन आयोग का गठन किया था, लेकिन इसके बावजूद भर्तियों में तेजी नहीं आ पा रही है। देखिए अभी भी भर्तियां तेजी से नहीं चल पा रही हैं। तो अब जाकर आयोग 2 साल पुरानी विज्ञप्तियों पर विज्ञप्ति की प्रक्रिया पूरी कर पा रहा है। हालांकि धामी सरकार आयोग को लगातार भर्तियों में तेजी लाने की हिदायत देती रही है। उधर बेरोजगार इन रिक्त पदों पर जल्द भर्ती के आस सजाए बैठे हैं। अब एक पखवाड़े के बाद लोकसभा चुनाव को आचार संहिता लागू होने के बाद फिलहाल फिर नई भर्तियों पर ब्रेक लग जाएगा। तो देखिए क्या है कि अगर भर्ती अभी आ गई जल्दी तो ठीक है, वरना फिर से क्या हो जाएगा, लोकसभा चुनाव की वजह से फिर से ब्रेक लग जाएगा। अब देखिए कि कहाँ क्या है। तो ग्रुप ए में जो है आपके पास 3,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। वहीं ग्रुप बी की बात करते हैं तो 4,686 पद। ग्रुप सी में जो है समूह ग जिसे कहते हैं 42,251। इस तरह से आपके पद रिक्त पदों की संख्या है। तो इस तरह से इतने सारे पद खाली हैं और कुल मिला के 64,802 पद खाली हैं। अब जानते हैं कि किस विभाग के अंदर कितनी वैकेंसी और सबसे ज़्यादा कहाँ खाली है। तो 65,000 पद खाली पड़े हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें से फिर से शिक्षा विभाग के अंदर है। विधानसभा में 323, उच्च न्यायालय में 991, राजस्व आयुक्त 231, होमगार्ड 142। फिर उसके बाद आप बात करते हैं जीएसटी, तो वहाँ 1,158, सचिवालय प्रशासन 407, RSA 165, पेंशन एवं तकनीकी में 361, लेखा परीक्षक 125, अर्थ एवं संख्या निदेशालय 240, आबकारी में 196, पुलिस डिपार्टमेंट में देखें 3,292। बहुत सारे पद खाली हैं। कारागार के जो पद आते हैं उनमें 357। और अब देखिए शिक्षा की बात करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा में ही अकेले 10,568 पद हैं। फिर SCRT शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण 320, प्रारंभिक शिक्षा में 11,684 पद हैं। इसीलिए प्रारंभिक शिक्षा में जो शिक्षकों की भर्ती आनी है वो अभी तक रुकी हुई है। 2 बार की भर्तियां रुकी हुई हैं। तो ये एक दयनीय स्थिति शिक्षा विभाग की। शिक्षा हर प्रदेश का जो है
आधारशिला होती है और वहीं आपके सबसे ज़्यादा पद खाली है। उच्च शिक्षा में 914, संस्कृत शिक्षा में 112, तकनीकी शिक्षा टेक्निकल एजुकेशन जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह या IITI उसमें 1693 पद। फिर से देखिए कितने सारे पद शिक्षा में खाली हैं। ये सारी चीज़ें शिक्षा विभाग के अंदर आ रही हैं और इसमें इतने सारे पद खाली हैं। युवा कल्याण में आपके पास 136, खेल में 128, संस्कृति में 101, चिकित्सा शिक्षा में भी बहुत बुरा हाल है। देखिए 2944, स्वास्थ्य विभाग 2163, आयुर्वेद विभाग 494, DG चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 1600, समाज कल्याण में 308, महिला कल्याण निर्देशालय में 118, निदेशक ICDC 262, प्रशिक्षण 1573, निदेशक कृषि 1358, गन्ना आयुक्त 154, जलगम प्रबंध 247, सहकारी समिति निबंधक 171, ग्राम अभियंत्रण सेवा 335, ग्रामीण विकास आयुक्त 1416, मुख्य अभियंता सिंचाई 2732, लघु सिंचाई में 125, लोक निर्माण विभाग में 4575, उद्योग में 283, आयुक्त खाद्य 480, परिवहन में 276, वन विभाग में 2694, पशुपालन में 1108, उद्यान विभाग में 1671 और आदिम जाति कल्याण निर्देशालय 216। तो इतने सारे पद खाली हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, प्रदेश भर में 64,802 पद खाली। रिक्त पदों के मामले में शिक्षा विभाग पहले, लोक निर्माण विभाग दूसरे स्थान पर है। सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में इन रिक्त पदों को भरने की योजना बनाई है। तो जो नया फाइनेंशियल ईयर आएगा यानी अप्रैल से जो है नेक्स्ट मार्च तक, उस तक जो है भर्तियों को भरने की जो है क्या चल रही है, कवायद चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है देखिए कि भर्ती अभी कहाँ से होगी। अब जो भर्तियाँ आएंगी वो 15 डे के अंदर अंदर आ गई तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद ऐसा लग रहा है कि चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। भी देखिए फिक्स नहीं है, लेकिन जो अनुमानित तिथि आई थी एक बार उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि कम से कम 15 मार्च के बाद तो जो है आचार संहिता लगना तय माना जा रहा है। ओनली ये जो है प्रेडिक्शन है, देखिए इस पर कोई कंफर्मेशन अभी नहीं आई है चुनाव आयोग से, लेकिन लगभग मान के चल रहे हैं। तो जो 15 दिन है उसी में जितनी भर्तियां आनी हैं वही आएंगी। बहुत सारी भर्ती के अध्याचन वापस हो रखे हैं तो उनको भी आना है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को रेडी रखिए, और प्रिपरेशन अगर आप करते रहेंगे तो उससे आपको एक फ़ायदा होगा कि जब एग्ज़ाम आएगा तो उस टाइम आपको ओनली रिवीजन करने की ज़रूरत होगी। और देखिए भर्तियां जब भी आएंगी कंपटीशन जो है उतना ही टफ हो जाएगा, क्योंकि सब लोग जुड़े हुए हैं, भर्ती से लगे हुए हैं और तैयारियों में जुड़े हुए हैं। तो सरकारी नौकरी पाना अगर आपको है तो थोड़ा सा आपको उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए और इंतज़ार करना पड़ेगा। और जैसे ही आपका इंतज़ार ख़त्म होगा तो आप तैयारी अपनी इस तरह से रखिए कि उसमें से जितने भी पद निकलें एक पद आपका हो। आप अपने विभाग के अकॉर्डिंग, अपने पदों के अकॉर्डिंग तैयारी ज़रूर कीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को पढ़ते रहिए। जैसे ही आपका सिलेबस प्रिपेयर हो जाएगा तो एग्ज़ाम या भर्ती आने से पहले पहले आप उसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, और रिवीजन कर लेंगे तो आपका अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। तो ये थे आज के अपडेट। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए A to Z जॉब वैकेंसीज चैनल से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, गुड लक।